नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। उसको सेट बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए, जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने जो आपका स्कोर, जैसे आपका देखेंगे तो बहुत लोग का 50-60 क्वेश्चन सही होता है, बहुत लोग का 40 क्वेश्चन सही होता है। तो सेट लगाते लगाते जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आने वाले सेट में और आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 37 है। इसके पहले का आपका 36 सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैंने जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आराम से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह कहाँ लागू हुआ? बताइएगा कहाँ पे लागू हुआ है। तो पहला हमारा प्रश्न आप देखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? भारत में किस जगह पर स्थित है? तो ये आपको लक्षद्वीप समूह में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो हमारा भी सही आंसर होगा। अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दिया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलीवर्दी खां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अलीवर्दी खां। सेना के जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? आंसर देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं, जो कि आंसर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? सही आंसर देखेंगे तो आपका झेलम होगा, चेनाब होगा और सिंधु होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है? सही आंसर देखेंगे तो आपका महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। मैं हृदय से तुम्हारा साथ हूँ और संस्कृति में भी तुम ही लोगों में से एक हूँ, किसका कथन है? ये कथन आप देखेंगे तो ये एनी बेसेंट का है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आपका फाहियान होगा, फिर उसके बाद हेनसंग और फिर आप देखेंगे इत्सिंग अल-बरेनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा है, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? 50,000 का इनाम था। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका फैजाबाद का मौलवी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9 का हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। भारत शासन द्वारा, है ना, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से जो है अंगीकृत किया गया था? कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होगा। 26 जनवरी वर्ष 1950, ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है? किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है? देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो मैसूर हो जाएगा। क्या होगा? मैसूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 का बी होगा। किस आयोग या फिर समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से जो है प्रश्न किया था? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका वेलवी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ है? प्रदान करना प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे 13 का, तो ये आपका लॉर्ड लीटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित जो है उपक्रम है? किसका नियंत्रित उपक्रम है? सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए होगा। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का जो है प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था?
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वाल्टर जी रोसेन होगा, वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन नंबर 16 का सी होगा। नेक्स्ट है कि मज्म उल बहरीन किसकी रचना है। मज्म उल बहरीन जो है दोस्तों ये किसकी एक रचना है, तो ये दारा सिकोह का है। किसका है, दारा सिकोह का, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। दोस्तों बिहार एसआई मैंने आपको बता दिया है, डेली बेस पे हम बताते हैं कि बिहार एसआई का सेट आपका टेलीग्राम पे दिया जाता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। साथ में आपका बीएसएससी का भी सेट चलता है और बिहार इलेक्ट्रीशियन का जो आपका वैकेंसी आया हुआ है ग्रेड 3 का, उसका भी आपका वैकेंसी का सेट करवाया जाता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई, बीएसएससी या फिर बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगला कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया। तो ये जो समाप्त किया गया है औरंगजेब के द्वारा समाप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो सी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही होगा। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल आप देखेंगे तो ये आपका जोहान्सबर्ग होगा। क्या होगा, जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा भीष्म पर्व होगा। क्या होगा, भीष्म पर्व, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लेखक नारायण वाघुल की किताब जो कि रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया है। रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण आप देखेंगे तो ये आपका निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 22 का सी होगा। गेट किनाबल्लू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इनमें से कौन से देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा मलेशिया में है। कहाँ पर, मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से हम जानते हैं। आंसर आप देखेंगे तो ये आपका धौलगिरी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का डी सही आंसर होगा। मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था। मुगल काल में देह का तात्पर्य आप देखेंगे तो किससे है, तो ये आपका गांव से है। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध साहित्य में थेरीगाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है। थेरीगाथा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा खुदक निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का सी होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया जाता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी। धान्य फसलों में उर्वरक के रूप में एनपीके का आदर्श अनुपात माना जाता है। एनपीके का आदर्श अनुपात माना जाता है। तो 29 का आंसर आप देखेंगे तो आपका 4-2-1, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नरेंद्र कपानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। देखिए विष्णु पुराण मौर्य के इतिहास के लिए सबसे अधिक है ना, अधिक प्रमाणित माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित जो है माना जाता है। तो आप बोल सकते हैं 1 व 2 हमारा सही आंसर है। इतिहासकार बर्नी ने किस शासक के संबंध में यह लघु लिखा है कि उनके शासनकाल में सड़कें और गलियां गायकों से भी भरी हुई थी। आंसर आपका हो जाएगा कैकुबाद होगा। क्या होगा, कैकुबाद, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा जो है शुरू किया है। सैन्य सेवा शुरू किया है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोलंबिया जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है।
आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी के मध्य परिपथ की तुल्य धारिता जो है दोस्तों 15F है, तो सी की धारिता ज्ञात करके बताना। ये फिगर आप देख सकते हैं और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या आंसर होगा इसका 35 का। 35 का आंसर आप देखेंगे तो आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है किसमें? आंसर आपका हो जाएगा बीटा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 36 का सी होगा। निम्नांकित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा दोस्तों पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है। तो आपका 1, 2, 3 हमारा इसमें सही आंसर होगा। मार्च 2023 में सीजन का पहला बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है जीता है कौन? इसका आंसर आप देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन है ना, निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका सूर्य का दक्षिणायन होना, ऑप्शन नंबर जो है 39 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऐसा ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइएगा। 40 का आंसर आप देखेंगे तो आपका भाप अंगार गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 41 का, तो आपका लातूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा, लातूर। द्वितीय गोल मैच सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का ए होगा। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता है? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका लियोनेल मेसी होगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा डी सही आंसर होगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा IUCN हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? देखिए भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए होगा। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, यानी मक्खन जो है इससे अलग हो जाता है, किसके वजह से? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका केंद्रीय बल के कारण ये आपका अलग होता है, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा सप्तर्षि होगा। क्या होगा? सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टमाटर की प्रजाति है, टमाटर की प्रजाति है, उत्तर हो जाएगा अर्का सौरभ होगा। क्या होगा? अर्का सौरभ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है रवनीत कौर को। किसको दोस्तों? रवनीत कौर को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर होगा, रवनीत कौर। अगला है कि ब्यूटी पार्लर में बालों की निश्चित आकृति में सेट करने के लिए किसके यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यौगिक, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सल्फर होगा। क्या होगा? सल्फर, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं इसको हम। देखिए विली विली की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन आपका दोस्तों हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है ना, तो हरिकेन आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून दोस्तों आप देखेंगे तो टाइफून आपका हो जाएगा चीन। बागियो जो है ये आपका फिलीपींस होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली, है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको दोस्तों हम कहते हैं खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? साइंस चीफ का पद दिया है तो ये आपका हो जाएगा निकोला फॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा समूह जो है सही क्रम में है? सही क्रम में कौन सा है? तो देखिए आपका पारादीप होगा, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो डी सही होगा। NO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? N की ऑक्सीकरण संख्या आप देखेंगे 56 नंबर का, तो आपका उत्तर हो जाएगा +4 होगा। क्या होगा? +4। अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल के बिक्री से जुड़े नए प्रतिबंध लगाए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 57 का बी सही आंसर होगा, ईरान। भारतीय तट रक्षक द्वारा 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित हैं? इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित यौगिक में से कौन एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन है तो इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों हो जाएगा बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा जो है किया जाएगा। किस उपग्रह के द्वारा ये आपको किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका निसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे 62 नंबर का, तो आपका हो जाएगा कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 1 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह जो है लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आपका अरुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का सी होगा। आगे हमारा प्रश्न है लेकोलिथ संबंधित किससे? देखिए लेकोलिथ की बात कर लेते हैं तो ये आपका संबंध रखता है किससे? ज्वालामुखी से संबंध रखता है। किससे? ज्वालामुखी से। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। इसका आंसर आप देखें तो आपका गुजरात होगा और पश्चिम बंगाल होगा। तो आंसर हमारा 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? वनस्पति का सही क्रम क्या है? देखिए पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंध घास और लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए शून्यकाल का अर्थ आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को हम शून्यकाल का अर्थ समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन से क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? सही आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी होगा। बोला कि गुलमांधता पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चीन में। क्या होगा आंसर? चीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा
एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर बी। लेखानुदान बना है किससे? देखिए लेखानुदान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 72 का सी सही आंसर हो जाएगा। वर्षा जल ग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? इसका सही उत्तर आप देखेंगे 73 का, तो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है। 74 का देख लेते हैं। देखिए उत्तर पूर्व रेलवे की बात करते हैं गोरखपुर सही है, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं भुवनेश्वर, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। बाकी और क्या दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे पूर्वी रेलवे दिया गया आपका कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं बिलासपुर सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत हमारा क्या है? देखिए दांतेवाड़ा दोस्तों मध्य प्रदेश, यही हमारा ऑप्शन गलत है। बाकी सुंदर जो है कर्नाटक, नोवामुंडी जो है झारखंड और बेलाडीला की बात करते हैं छत्तीसगढ़ हमारा इसमें सही उत्तर है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध आप देखेंगे तो आपका हृदय घात से है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? कौन से देश से ये आपका लिया गया है? देखिए 77 का आंसर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट होगा, आयरलैंड। निम्नलिखित किससे जो है खसरा रोग होता है? देखिए यहाँ पर खसरा रोग पूछ रहा है, क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है क्या? इसका उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल होगा। क्या होगा? सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी। किसानों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो आपका किसान संपर्क अभियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी होगा। अब यहाँ पे देखिए 82 नंबर मिलान करके बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मिला लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हार्मोन होगा। कोडिन ये आपका बेहोशी की ड्रग है। और क्रिचुक की बात करते हैं तो ये आपका रबर का स्रोत पदार्थ। और क्या दिया गया है? यूजेनॉल ये आपका लौंग का सुगंधित तेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। बोला कि मेलपीघी कलिकाएँ होती हैं, मेलपीघी कलिकाएँ होती हैं तो कीटों के उत्सर्जित अंग में होता है। ऑप्शन नंबर डी। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्तों? देखिए डायबिटीज मेलिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का, तो ए सही आंसर होगा। गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? देखिए गर्भ निरोधक गोलियों की बात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार से अंडोत्सर्ग को रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट होगा। जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? देखिए जर्मनी मुद्रा को आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से क्या है आंसर इसका? तो ये आपका यूरो हो जाएगा। क्या होगा? यूरो। ऑप्शन नंबर जो है 86 का ए होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 170 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बोला कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 होगा। क्या होगा? वर्ष 1951। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है?
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका दोस्तों जावा नहीं है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। बाकी प्रोसेसर चिप है, माउस है और प्रिंटर, ये सब हमारा जो है हार्डवेयर है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। डैश एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो यह हो जाएगा प्रिंटर होगा। क्या होगा? प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ है। प्रोलॉग भाषा जो है विकसित हुआ है तो वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए ये आपका संविधान होगा। क्या होगा? संविधान। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया है? समर्पण कब किया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो मई वर्ष 1945 में किया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सेट बनाइए और अपना स्कोर बढ़ाइए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।